राजपूतों से सबक हासिल करना पड़ेगा। जब राजपूत अपनी नेता को बनाते हैं, कोई उनका नेता भाजपा में होता है, कोई कांग्रेस में होता है, तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब जाटों का नेता कांग्रेस में होता है और बीजेपी में होता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब इन समाजों का बड़ा बड़ा नेता हर पार्टी में मौजूद है, मगर जब दलित खड़े होकर कहता है कि मैं मेघावाल को अपना नेता बनाऊंगा, जब मुसलमान खड़े होकर कहता है कि हाँ ओवैसी जो बात कह रहा है कि राजस्थान में मुसलमानों का नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे जब गुज्जर का नेता हो सकता है, राजपूत का नेता हो सकता है, जाट का नेता हो सकता है, अरे हर बरादरी का नेता हो सकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान के दलित और मुसलमान अपना नेता बनाते हैं? बनाओ अपने नेता को। क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? ये नेता आपके दरमियान से उठेगा, कोई आसमान से आने वाला नहीं है। आप कोई जमीन के नीचे से निकल कर नहीं आएगा, वो तुम्हारे दरमियान से उठेगा। उसको तुमको अपना नेता बनाना पड़ेगा। और अगर तुम नेता बनाओगे तो याद रखो, जितेंद्र मेघावाल की जिस तरह हत्या की गई, कोई मैकालाल, कोई जालिम दोबारा कोई जितेंद्र मेघावाल को मारना तो छोड़ो, उसको हाथ लगाने से पहले सोचेगा। अगर राजस्थान के मुसलमान अपना नेता बनाएंगे तो आप और हम इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह आपकी हमारी आंखों ने जुनैद और नसीर की हत्या को देखा, हम उस हत्या को नहीं देखेंगे, उस पर रोक लग जाएगा। क्योंकि मारने वालों को, जुल्म करने वालों को मालूम हो जाएगा कि मुसलमान राजस्थान का, दलित राजस्थान का जाग चुका है। वो अब तुम्हारे जुल्म को सहने वाला नहीं है, वो कि तुम्हारी बात से डरने वाला नहीं है, वो तुम्हारे झूठे वादों पर एतमाद नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुकद्दर के फैसले करेगा। जो लोग दलित और मुसलमानों का इस्तेसाल और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम इनके गुलाम बनकर रहें, हम इनके ताबे रहें, और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे। तो सुनो कांग्रेस और बीजेपी वालों, तुम एक कमरे में बैठकर दलित और मुसलमानों के मुकद्दर के फैसले नहीं करोगे, बल्कि हम तुम्हारे सामने कुर्सी डालकर, मेघावाल पैर पे पैर डालकर, ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। हम जो बोलेंगे हमारे समाज के बारे में, जो हम बेहतर जानते, तुमको करना पड़ेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको महसूस करना है। मैं, हमारे भाई ने कहा कि जितेंद्र मेघावाल को गहलोत सरकार ने सिर्फ 8 लाख रुपए दिए। वो पुलिस वाले भाई, वो पुलिस वाले भाई साहब रुक जाइए, छोड़ दीजिए, हमारी मोहब्बत में आए हैं। आप आराम से बैठिए। मोदी जी की रैली में, अशोक गहलोत की रैली में इतना खरीब तो को आ भी नहीं सकता। बहुत दूर बिठाते जनता को, बहुत दूर। आप इतना करीब आ गए, मुझे यकीन है कि हमारे अल्लाह हमारे दिलों को मिला देगा इंशाअल्लाह। हमारे पुलिस के भाई बिल्कुल फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा मुझे, आराम से। जब पाकिस्तान 20 किलोमीटर पर कुछ नहीं कर सकता तो ये कौन है, क्या करेंगे? बैठिए आराम से, कोई बात। अब वहीं रुक जाइए। हाँ, हमारे भाई ने कहा कि जितेंद्र मेघावाल को सिर्फ 8 लाख रुपए दे दिए गए। रुक जाइए, अभी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, यहां देखिए। हाँ,
8 लाख रुपए दे दिए गए। हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री साहब से, अशोक गहलोत साहब, जितेंद्र मेघवाल की जान, कन्हैया लाल की जान, जुनैद और नसीर की जान एक ही जान है। इंसान की जान की कीमत अलग नहीं हो सकती है नाम की बुनियाद पर। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दिए गए हैं तो जितेंद्र मेघवाल को भी 50 लाख दिए जाने चाहिए थे। अगर कन्हैया लाल को 50 लाख दिए गए थे तो जुनैद और नसीर को भी 50 लाख मिलने चाहिए। इंसान इंसान होता है। मजहब के नाम पर इंसान की जान की कीमत में कमी या बढ़ाई नहीं की जा सकती है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से कहता हूं कि यकीनन जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा वो आतंकवादी थे, जिन्होंने जितेंद्र मेघवाल को मारा वो भी आतंकवादी है, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा वो भी आतंकवादी है। ये सब मारने वाले आतंकवादी हैं। इन आतंकवादियों को निकाल कर उखाड़ कर फेंकना हमारी जिम्मेदारी है। मगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सिर्फ कन्हैया लाल के कातिलों को आतंकवादी कहते हैं। अशोक गहलोत साहब, जो इंसान का कत्ल करता है वो आतंकवादी है। उसका नाम चाहे कुछ भी हो वो आतंकवादी हो जाता है। मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप देखिए कि जुनैद और नसीर को आप क्या देते हैं, 15 लाख देते हैं 3 स्कीम के तहत, और गवर्नमेंट की नौकरी नहीं दी जाती उनके पीड़ित परिवार को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में ये सोच कैसे पैदा हो गई कि कन्हैया लाल का कातिल आतंकवादी है, जुनैद और नसीर और जितेंद्र मेघवाल के कातिल आतंकवादी नहीं है। अशोक गहलोत, अपनी सोच को बदलो। तुम पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी नजर में सब बराबर होने चाहिए। तुमको अल्लाह ने मुख्यमंत्री बनाया इंसाफ करने के लिए, मगर तुम मुख्यमंत्री होकर भी, इतने बड़े ओहदे पर रहकर भी अशोक गहलोत, तुम अपने छोटेपन का मुजाहरा क्यों कर रहे हो? अरे सबको इंसाफ करो, सबसे इंसाफ करो। आप कन्हैया लाल से भी आपने किया, अच्छा किया, जितेंद्र मेघवाल से भी करो, जुनैद नसीर से भी करो आप, क्योंकि जो इंसान को मारता है उसको इंसान नहीं कह सकते, उसको शैतान कहना पड़ेगा, उसको राक्षस कहना पड़ेगा, उसको आतंकवादी कहना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री के सोच की मजम्मत करते हैं। कितना बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सोच इतनी छोटी उनकी क्यों हो गई, ये आपको फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब जुनैद और नसीर की हत्या कर दी गई तो जमील खान ने हमसे कहा कि साहब आपको हैदराबाद से निकलकर घाटमीका को आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मैं हैदराबाद से निकला और फिर हम लोग घाटमीका गए। जुनैद के पीड़ित परिवार से हमने मुलाकात की। क्या आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि जुनैद के 7 बच्चे हैं। जुनैद का बड़ा भाई पागल है, नींद पागल है। उसके